नमस्कार, अभिवादन। दोस्तों, हम सभी मधु या शहद जिसे हनी के नाम से जानते हैं तथा इसका प्रयोग करते ही हैं या फिर कभी किसी आयुर्वेद की दवा को इसमें मिलाकर इसे चाटा तो ज़रूर होगा, पर इसके बहुत सारे गुणों के बारे में आप अनजान ही होंगे। आयुर्वेद में वर्णित इनके गुणों को जानकर और समझकर यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। मित्रों, वसंत ऋतु में हमारे शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है तथा इस मौसम में कफ दोष से होने वाली बीमारियां वल्नरेबल होती हैं। इसलिए पूरे वर्ष भर में वसंत ऋतु में कफ का विरोधी होने के कारण शहद का सेवन बहुत ही चमत्कारिक लाभ देता है। तो आइए जानते हैं शहद के गुण और उसके सेवन में ध्यान रखने वाली सावधानियों के बारे में। स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर प्रमोद पारिक और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट आयुर्वेदा। मित्रों, शहद का मीठापन मुख्यतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण होता है। इसका प्रयोग औषधि और आहार के रूप में बताया गया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसको डेली डाइट के रूप में सेवन करने के लिए कहा गया है। हनी में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड्स भी होते हैं जिनमें कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो घाव को ठीक करते हैं और ऊतकों के बढ़ने के उपचार में मदद करते हैं। प्राचीन काल से ही शहद को एंटीबैक्टीरियल के रूप में जाना जाता रहा है तथा इसका प्रयोग भी किया जाता रहा है। शहद एक हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट होता है जो घाव से तरल पदार्थ निकाल देता है और शीघ्र ही उसको भर भी देता है। उस जगह के हानिकारक जीवाणु भी मर जाते हैं। जब इसको सीधे घाव में लगाया जाता है तो सीलेंट की तरह कार्य करता है और ऐसे में घाव संक्रमण से बचा रहता है। दोस्तों, ये मधु चक्षुष्य है, यानी हमारी आंखों की ज्योति को बरकरार रखता है, मोतिया नहीं पकने देता तथा आंखों के सूक्ष्म घावों को जल्दी भर देता है। इसलिए आंखों में लगने पर लाभकारी है। यह छेदन का काम करता है, यानी अपनी तीक्ष्ण और पेनेट्रेटिंग प्रॉपर्टी के कारण शरीर में कहीं भी लंप्स या गांठों को छिन्न विछिन्न करके विलीन कर देता है। अतः ऐसी परेशानी में मधु का प्रयोग हितकारी है। शहद का प्रयोग प्यास को कम करता है। घाव के ऊपर लेप या पट्टी करने पर उसका शोधन यानी मवाद और चिपचिपाहट को हटा करके घाव को स्वच्छ और साफ करता है। घावों का संधान करता है, यानी दो पास के घावों को एक करके उसे जोड़ देता है और साथ ही वुंड की हीलिंग भी बहुत फास्ट करता है। दोस्तों, शहद के प्रयोग से त्वचा के रोग ठीक होते हैं। साथ ही इसका प्रयोग उल्टी, सांस, खांसी, दस्त में लाभकारी होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रूखा, कसेला और मधुर रस वाला यह शहद हमारे लिए एक ही प्रकार का तो होता होगा जिसको हम बाजार से पैक्ड फॉर्म में प्राप्त करते हैं। जी नहीं दोस्तों, यह शहद भ्रामर, पौत्तिक, क्षोद्र, माक्षिक, छात्र, आर्घ्य, औद्दालक व दाल, इस प्रकार से 8 प्रकार की मक्खियों के द्वारा बनाया गया होता है। पौत्तिक मधु जो कि पिंगल यानी पीले, भूरे और लाल रंग के मिश्रण वाली यानी तांबे के रंग जैसी मक्खी द्वारा बनाया जाता है। यह शहद रूखा, गर्म, विष के समान वातरक्त करने वाला, पित्त बढ़ाने वाला, जलन करने वाला तथा नशा जैसा करने वाला होता है। भ्रमर, जिसको हम सब जानते हैं, यानी भंवरे के द्वारा बनाए गए मधु को भ्रामर कहते हैं। ये चिपचिपा, स्वादिष्ट और मीठा होने के कारण पचने में भारी होता है। तांबे के रंग की क्षुद्र यानी छोटी छोटी मक्खी से प्राप्त शहद को क्षुद्र कहते हैं तथा यह शहद शीतल, पचने में हल्का और फैट को कम करने वाला होता है। तांबे जैसे रंग की ही बड़ी मक्खी से प्राप्त शहद को माक्षिक कहा जाता है। यही शहद सबसे हल्का और रूखा होता है, इसलिए इसको सबसे अच्छा शहद माना गया है। दोस्तों, यह श्वास काश आदि बीमारियों में प्रशस्त बताया गया है। एमपी के मालव वन क्षेत्र में छत्रक के समान दिखने वाले छत्ते बनाने वाली मक्खियों से प्राप्त शहद को छात्र नाम से जाना जाता है। मित्रों, ये छात्र मधु पचने पर मधुर व भारी, शीतल और चिपचिपा होता है। साथ ही रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ल्यूकोडर्मा तथा कृमि रोगों में लाभकारी होता है। मित्रों, तीखे डंक वाली पीले रंग की अर्घा नामक मक्खी से प्राप्त शहद को अर्घ्य नाम से उल्लेख किया गया है। यह शहद मीठा, कसेला, आंखों की ज्योति को बढ़ाने वाला, कफ और पित्त को ठीक करने वाला, पचने पर कटु होने के बाद में भी ये वात को नहीं बढ़ाता है तथा बल को बढ़ाने वाला होता है। कपिल यानी भूरे रंग के कीट जो वाल्मीक यानी चींटियों की बांबी से शहद एकत्रित करता है उसे औद्दालक शहद कहते हैं। यह मधु रुचिकारक, स्वर को मधुर करने वाला, कुष्ठ रोगों और विष के प्रभाव को क्षीण करने वाला होता है। कसेला खट्टा और गर्म होता है, इसलिए
पित्त को बढ़ाने वाला होता है। जो मक्खियाँ पेड़ के पत्तों पर या पेड़ की कोटर में छत्ता बनाकर रहती हैं, उनसे निकाले गए शहद को दाल नाम से आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित किया गया है। ये दाल नामक शहद मधुर और रूखा होता है तथा वोमिटिंग और पॉलीयूरिया में भी लाभकारी है। दोस्तों, अब आपको नए और पुराने शहद के गुणों के बारे में भी बता देता हूँ। छत्ते से ताज़ा निकाला हुआ शहद शरीर को पुष्ट करता है। इस कारण कफ का पूरा नाश नहीं कर पाता, अतः इसके सेवन से वजन कम नहीं हो पाता है और इसकी तुलना में पुराना शहद फैट तथा मोटापे को कम करने में अति प्रभावी होता है। साथ ही ये मल को बांधने वाला होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त समय के साथ पके हुए शहद का प्रयोग त्रिदोष नाशक होता है और समय से पहले ही यानी कच्चे शहद का प्रयोग त्रिदोष कारक होता है। मित्रों, शहद में एक विशेष गुण होता है जिसे योगवाही कहा गया है, यानी जिस भी औषधि के साथ, जिस आहार द्रव्य के साथ इसका प्रयोग किया जाता है उसके समान गुणों में यह शहद वृद्धि कर देता है। अतः इसे अनेक दवाइयों के साथ मिलाकर दिया जाता है, इसलिए मधु को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, शहद के प्रयोग में एक सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। इसको गर्म करके कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद विषैली मक्खियों द्वारा अनेक प्रकार के फूलों के रस से बनता है, जिनके रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं तथा ऐसे में मधु को गर्म करने पर वह विष के समान होकर के हानिकारक हो सकता है। इसलिए गर्म मौसम में, गर्म द्रव्य के साथ, गर्म देश में और गर्मी से पीड़ित अवस्था में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यह था शहद का आयुर्वेदीय विश्लेषण। अब आप सावधानी पूर्वक गुणकारी शहद का नियमित सेवन करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें ऑल अबाउट आयुर्वेदा। नमस्कार, धन्यवाद।